हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमाल खान और ये है हुंडई i20 पेट्रोल है 2011 का मॉडल। और ये कार की आज हम करने वाले हैं एसी की मेजर सर्विस। क्योंकि ये कार में क्या है कि एसी में लीकेज है और लीकेज ऐसी है कि बहुत बारीक लीकेज है। तो क्या होता है कि थोड़े दिन बाद धीरे धीरे करके इसकी एसी की सारी गैस बाहर निकल जाती है और फिर एसी जो है काम करना बंद कर जाती है। तो हम इसकी सबसे पहले तो लीकेज चेक कर रहे हैं कि इसमें लीकेज कहाँ से है, और लीकेज चेक करने के बाद में दोस्तों इसकी सर्विस पूरी डिटेल में आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इसमें हम क्या क्या काम करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो लीकेज को चेक करने के लिए दोस्तों इसमें हमने एयर प्रेशर भर दिया है और एयर प्रेशर जो है 300 यानी 300 तक हमने इसमें भर दिया है। और अभी 300 प्रेशर भरने के बाद में हमने इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। तो इसमें क्या है, अगर लीकेज है तो इसमें सुई जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेगी और लीकेज का पता लग जाएगा। इसमें जो है दोस्तों बहुत ही माइनर लीकेज है और माइनर लीकेज को चेक करने के लिए अभी हमने शैम्पू के जो झाग बनाए हुए हैं वो जगह जगह सभी जॉइंट्स पर हम लगाकर चेक कर रहे हैं। और इसमें एयर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे घटने लगा। तो 300 से नीचे की तरफ दोनों सुई जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगी। तो इसमें बहुत माइनर लीकेज है। और चलिए खुलवाते हैं अभी आगे का सभी, और उसका डैशबोर्ड भी हम खोलेंगे। तो ये i20 जो है दोस्तों 2011 का मॉडल है, यानी कि 13 साल पुरानी कार है ये और पेट्रोल कार है। तो इसकी जो है हम करने वाले हैं मेजर सर्विस। और ये कार की जो है दोस्तों अभी तक मेजर सर्विस नहीं हुई है, तो उसके लिए हमें इसका डैशबोर्ड भी खोलना है और डैशबोर्ड खोलकर हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के बाद में दोस्तों इस डैशबोर्ड के अंदर लगी होती है एसी वाली कूलिंग कॉइल। तो कूलिंग कॉइल को भी चेक करेंगे क्योंकि उसी के अंदर लीकेज है बहुत माइनर, और कूलिंग कॉइल को हम चेंज करेंगे। तो डैशबोर्ड उतारने के लिए दोस्तों दोनों सीट आगे की खोलेंगे, गियर लीवर के पास में जो कंसोल लगा है उसको भी खोलेंगे, पूरा एरिया साफ करके तब बाहर निकालेंगे। आगे की दोनों सीटें खोलने के बाद में दोस्तों गियर लीवर का जो एरिया है, गियर लीवर का एरिया जब हमने खोला तो गियर लीवर के ऊपर काफ़ी रस्टिंग जो है वो जमा हो गई है, काफ़ी जंक जो है वो पकड़ ली है इसने। और जंक की वजह से क्या है, जिस एरिया में लीवर लगा हुआ है वो एरिया की जो बॉडी है वो पूरी धीरे धीरे गलने लगेगी और गलकर यहाँ पर गड्ढा बन जाता। अगर इसको अभी सीटें नहीं खुलवाते और ऐसे ही डैशबोर्ड उतारते तो ऐसी एरिया का पता भी नहीं लग पाता। तो हमने जैसे ही सीटें खोली, लीवर खोला, अंदर जंग है, इसको हम साफ करवाएंगे। तो डैशबोर्ड की पूरी फिटिंग खोलने के बाद में दोस्तों डैशबोर्ड जो है फाइनली पूरा बाहर आ रहा है अभी। और डैशबोर्ड बाहर निकालने के बाद में इसी के अंदर लगी होती है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल को भी निकालेंगे और गाड़ी के अंदर का जितना एरिया है ये भी पूरा दिखने लगा साफ। तो इसके अंदर जो भी गंदगी है उसको साफ करवाएंगे और उसको ठीक तरीके से सेट करेंगे। तो जो भी गाड़ियां दोस्तों 8 से 10 साल पुरानी जब हो चुकी हैं तो उनमें एक बार मेजर सर्विस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर एसी सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तब। तो मेजर सर्विस करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों कि एसी का पूरा सिस्टम खुलकर बाहर आ जाता है और ठीक तरीके से चेक भी हो पाता है, और जो पार्ट्स इसमें ख़राब निकलते हैं उनको चेंज भी कर दिया जाता है, और जो सही हैं तो उनकी सफाई करके अच्छे तरीके से उनकी फिटिंग भी हो जाती है, उनकी जाँच भी अच्छी तरीके से हो पाती है। तो एसी की मेजर सर्विस कराने का दोस्तों एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि जैसे ही हम डैशबोर्ड बाहर निकलवाते हैं और डैशबोर्ड के साथ में इसकी जो सीटें निकालते हैं, गाड़ी के अंदर जो सीटें लगी हैं उनको भी बाहर निकालते हैं, तो ये एरिया पूरा खाली हो जाता है। और खाली होने के बाद में इसके अंदर के जितने पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे इसकी वायरिंग है, गियर लीवर की वायरें हैं, या जितने भी कनेक्शन हैं वो अच्छी तरीके से सामने आ जाते हैं और दिखने लगते हैं। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, चूहे वगैरह अंदर पहुँच जाते हैं, वायरिंग को काट देते हैं, कोई गियर लीवर की वायर को काट देता है, कोई अलग अलग नुकसान कर देता है, तो वो भी सब पता लग जाता है। अब ये पूरा डैशबोर्ड उतरा हुआ है तो गाड़ी पूरी खाली हो गई, अंदर से साफ दिख रहा है सब कुछ। तो जहाँ भी जिस चीज़ की मरम्मत की ज़रूरत है, वायरिंग की अगर मरम्मत की ज़रूरत है वो भी करेंगे, यानी जो भी अंदर से कुछ बिगड़ा हुआ है उसको दुरुस्त करेंगे। और दुरुस्त करने के बाद में दोस्तों उसको ठीक तरीके से सफाई करके फिर उसके बाद में ही हम इसका डैशबोर्ड जो है वो फिटिंग कराएंगे। तो ये i20 दोस्तों हमारे ही ज़िले की है, हमारे बरेली से आई है। हमारे तहसील औला में एसी का काम होने के लिए गगन भारद्वाज जी हमारे पास लेकर आए हैं हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर। डैशबोर्ड के अंदर दोस्तों लगा होता है कूलिंग कॉइल का यूनिट, और कूलिंग कॉइल के यूनिट के अंदर ही लगी होती है कूलिंग कॉइल, हीटर कोर इसके अंदर ही लगे होते हैं दोनों पार्ट, और ब्लोअर फैन मोटर भी इसी के अंदर लगी होती है। और ये रही सामने कूलिंग कॉइल जिसके ऊपर काफ़ी कचरा, काफ़ी गंदगी आपको नज़र आ रही होगी। कूलिंग कॉइल को दोस्तों खोलकर हमने बाहर निकाल लिया है और एक तरफ यहाँ साइड में रख दिया है। और हमने नई वाली कूलिंग कॉइल भी मंगा ली है जो कि बराबर में रखी हुई है, आपको दिख रही होगी वीडियो में। पुरानी वाली कूलिंग कॉइल के ऊपर काफ़ी गंदगी जमा हो गई है क्योंकि ये कूलिंग कॉइल 13 साल पुरानी हो गई है। और नई कूलिंग कॉइल अभी हमने जो मंगवाई है ये हुंडई की ओरिजिनल मंगवाई है।
तो इसकी MRP प्राइस, इसका पार्ट नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी बॉक्स के अंदर नई वाली कूलिंग कॉयल आई है और ये नई वाली कूलिंग कॉयल अभी हम कार के अंदर फिटिंग कराएंगे और पुरानी वाली निकाल देंगे। और ये कार का जो है दोस्तों पिछले साल भी AC का काम हुआ था। तो पिछले साल AC का काम जो कस्टमर ने कराया था वो उन्होंने हमें बताया कि हमने जमाल भाई इस कार का AC का कंप्रेशर भी चेंज कराया है। तो ये सामने की तरफ लगा हुआ है कंप्रेशर नया है और ओरिजिनल भी है। तो ये बात सही है कि AC का काम इसमें हुआ है। तो हम इसका कंप्रेशर नहीं बदलेंगे क्योंकि पिछले साल ही बदला गया है। बाकी इसकी जितनी पाइपलाइन है, AC का कंडेंसर है, कंडेंसर बिल्कुल सही है। बाकी इसकी जो पाइपलाइन है हम सभी साफ़ करेंगे और AC का पूरा सिस्टम साफ़ करेंगे। लेकिन इस कार में हम डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ AC की कूलिंग कॉयल जो कि डैशबोर्ड के अंदर लगी होती है, सिर्फ उसको चेंज कर रहे हैं। बाकी पूरा सिस्टम साफ़ कर रहे हैं। कंप्रेसर पिछले साल नया ही पड़ा था तो इसलिए सब ठीक है। और अभी दोस्तों WD-40 का हमने स्प्रे भी ले लिया है। तो इससे जितनी गाड़ी के अंदर जो जंग लग गई थी वो जंग को हम साफ़ करेंगे। ये रेस्टिंग जो है पूरी साफ़ करेंगे इस WD-40 के स्प्रे से, और रेगमाल से भी इसको साफ़ करेंगे क्योंकि काफ़ी जमी हुई है और इतनी ज़्यादा जमी हुई है कि ये अगर थोड़ा टाइम और रह जाती तो यहाँ पर अभी तो सिर्फ निशान बने हैं, आगे चल के ये गड्ढे बन जाते, यानी बॉडी के अंदर सुराख आर पार हो जाते। तो अभी इसको हम रेगमाल से घिसवा रहे हैं। और सब कुछ साफ़ करने के बाद में दोस्तों इसमें सिल्वर पेंट हमने मंगवा लिया है। जिस कलर की गाड़ी है उसी कलर का हमने पेंट, सिल्वर स्प्रे पेंट हमने मंगा लिया है। तो सिल्वर स्प्रे पेंट हम लगा रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि सब साफ़ होने के बाद में जब पेंट लगा देंगे तो दोबारा से ये एरिया फिर से नया हो गया और अब यहाँ पर जंग नहीं जमेगी। बाकी इसका जो लीवर के ऊपर जंग जो जमी हुई है उसको भी साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद तभी हम लीवर यहाँ पर फिटिंग करवाएंगे। और ये रहा दोस्तों इसका गियर लीवर। तो गियर लीवर के ऊपर आप देख सकते हैं क्योंकि ये लोहे का पार्ट है और लोहे पे जंग जो है बहुत जल्दी पकड़ती है। तो जंग जो है इसके ऊपर लोहे पे जमा हुई थी, उसी की वजह से बॉडी तक पहुंच पाई। तो ये जंग इतनी ज़्यादा जमा हो गई है इसके ऊपर, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर जंग की पपड़ी जमा हो गई है इसके ऊपर, रस्टिंग बहुत ज़्यादा जमा है इसके ऊपर और इसी की वजह से वो बॉडी वाला एरिया पूरा गल रहा था। तो इसको भी हम WD-40 स्प्रे से साफ़ करवा रहे हैं अभी। और WD-40 से साफ़ करने के बाद में इसे रेगमाल से भी घिसेंगे, बिल्कुल साफ़ करके तभी हम इसे कार के अंदर फिटिंग करवाएंगे। और ये इस कार का दोस्तों AC का कंडेंसर है जो सबसे आगे लगा होता है रेडिएटर के आगे। तो AC कंडेंसर उसको हमने चेक किया, बिल्कुल सही है और इसको हम साफ़ कर देंगे। साफ़ करने से ही काम चल जाएगा। तो अभी दोस्तों AC के जितने भी पार्ट्स हमने खोले थे वो सभी ये कार के अंदर अच्छे तरीके से फिटिंग करा दिए हैं। और फिटिंग कराने के बाद में दोस्तों इसमें हमें पहले चेक करना होती है इसकी लीकेज, क्योंकि AC सिस्टम फिट करने के बाद में भी कई बार लीकेज रह जाती है। तो हमने इसमें एयर प्रेशर जो है वो 300 भर दिया है, 300। तो एयर प्रेशर भरकर हमने छोड़ दिया था और करीब करीब आधा घंटा हो गया है। तो आधा घंटा होने के बाद में भी जितना हमने इसमें प्रेशर भरा था 300 भरा था और 300 पे ही सुई अभी रुकी हुई है। तो इसका मतलब ज़रा भी इसमें लीकेज नहीं है। अगर इसमें थोड़ी भी लीकेज होती तो सुई जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाती। और अभी दोस्तों ये कार को कर रहे हैं हम वैक्यूम, क्योंकि एयर प्रेशर भरकर देखा था लीकेज ज़रा भी नहीं थी, तो वो प्रेशर रिलीज़ कर दिया है और अभी कर रहे हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम पंप लगाकर हमने छोड़ दिया है और कम से कम इसे हमें आधा घंटा तक वैक्यूम करना होता है। आधे घंटे वैक्यूम करने के बाद में दोस्तों उसमें हम नई वाली AC गैस रिफ़िल करेंगे और उसके बाद में आपको इस कार की कूलिंग भी चेक कराएंगे। और अभी AC सिस्टम में दोस्तों हमने नई वाली गैस भी भर दी है और उसके बाद में दोस्तों अभी हम इसका AC ऑन करके आपको दिखाते हैं। AC ऑन करो। तो AC कंप्रेसर ऑन हो गया है दोस्तों और अभी अंदर से चल के इस कार की आपको कूलिंग भी चेक करा देते हैं। और अभी दोस्तों कार के अंदर आ गए हैं और बाहर का जो टेम्परेचर है वो 22.9 डिग्री सेल्सियस है, यानी 23 डिग्री सेल्सियस। तो अभी इसकी कूलिंग चेक कराते हैं आपको। ये कार को स्टार्ट करके इसकी कूलिंग भी आपको चेक कराते हैं। अभी कार को अभी स्टार्ट कर लिया दोस्तों और कार हमारी स्टार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी इसका AC भी हमने ऑन कर दिया है और AC ऑन करने के बाद में दोस्तों इसका जो टेम्परेचर मीटर है इसमें आपको इसकी कूलिंग चेक करा रहे हैं। तो क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो वैसे भी काफ़ी ठंड हो जाती है। तो एक तो बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा है और अभी कार के अंदर भी AC चल रही है, तो यानी कि अंदर बैठे हुए हैं और AC चल रही है तो काफ़ी ठंड लग रही है मौसम की वजह से भी और कुछ AC की कूलिंग की वजह से भी। तो इसको हम लगता है ज़्यादा देर तक चेक नहीं कर पाएंगे, बाकी कूलिंग थोड़ा चेक कराना है। तो इसमें आपको वीडियो में आपको दिखा रहे हैं हम कूलिंग।
एसी का जो सर्विस किया है वो वीडियो में हमने पूरा डिटेल में दिखाया है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि जो भी हमने काम किया है आपकी कार का एसी का, वो कैसा लगा। अगर कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें सर तो। काम बहुत बढ़िया करा है जमाल भाई ने, और मैं तो सबसे एक बार कहूँगा ज़रूर अपनी गाड़ी जो भी है, चाहे वो कितनी पुरानी हो, जो नई हो, आजकल कई गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत जेन्युइन इंसान है, गलत काम बिल्कुल नहीं होता है। मैं ये कहूँ कि नहीं, मेरा काम बहुत बढ़िया हुआ। मैं एक बार नहीं दूसरी बार आया हूँ, और मेरे पास एक और गाड़ी है XUV 500, मैं उसको भी लेके आऊँगा, और काम बढ़िया है, जेन्युइन पर्सन है। मैं एक बार सबसे कहूँगा, दर्शकों से कहूँगा, अगर जिसको भी कोई गाड़ी में प्रॉब्लम है बिल्कुल आए और एक बार सेवा का मौका जमाल भाई को जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हुंडई i20 जो है दोस्तों, ये है 2011 मॉडल, और 2011 मॉडल गाड़ी की हमने फुल एसी की सर्विस की है। और सर्विस करने के बाद में दोस्तों अभी एसी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और सर हमारे पास में दूसरी बार आए, यानी पहले भी आए थे एक बार, तो अपनी गाड़ी की सर्विस करा के गए थे, काम अच्छा लगा, तो इसलिए दोबारा फिर से वापस आए बरेली से हमारे तहसील आंवला में अपनी गाड़ी की एसी की सर्विस कराने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि छोटी सी काम वाली जानकारी आगे भी पहुंच सके और लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू।